नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एसपीसीएस ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं सभी के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। हिंदी के लिए अलग वीडियो, इंग्लिश के लिए अलग वीडियो, गणित के लिए अलग वीडियो, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग वीडियो और सामान्य विज्ञान के लिए अलग वीडियो। तो कल मैंने हिंदी में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज मैं इंग्लिश के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सिनोनियम ऑफ द वर्ड प्रे इज। सिनोनियम मीन्स क्या होता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची 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 पूछ रहा है किसका? प्रे का। तो प्रे मीन्स आपको पता होना चाहिए क्या होगा, तभी आप निकाल सकते हैं इसका पर्यायवाची, जान सकते हैं। तो प्रे मीन्स होता है शिकार करना। प्रे मीन्स क्या होता है? शिकार करना। अगर हम देखेंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनका भी मीनिंग हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके जानते हैं। एज मीन्स क्या होता है? एज मीन्स होता है धार। वायलेंस मीन्स क्या होती है? वायलेंस मीन्स होती है हिंसा। फैक्ट मीन्स क्या होता है? फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। तथ्य। और विक्टिम मीन्स क्या होता है? विक्टिम शिकार। कोई कोई चोट का विक्टिम हो जाता है या किसी लड़ाई हो जाती है तो कहा जाता है कि वो विक्टिम हो गया। तो विक्टिम मीन्स क्या होता है? शिकार होता है। तो सिनोनियम ऑफ द प्रे इज विक्टिम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मरीना डिस्कस्ड, खाली स्थान है यही भरना है आपको, मैटर सीरियसली। तो ये खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? चूज द करेक्ट वर्ड इन ब्लैंक। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? ए एंड द। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको आर्टिकल्स में से ही कुछ भरना है। तो आर्टिकल्स में से अगर कुछ भरना है तो यहाँ पे हम पहले इसके मीनिंग को समझेंगे कि मीनिंग क्या कह रहा है। तो मरीना डिस्कस्ड मैटर सीरियसली। मैटर सीरियसली, एक सीरियस मैटर डिस्कस कर रही है। अगर कोई मैटर सीरियस डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब वो मैटर क्या है? महत्वपूर्ण है बहुत। अगर कोई मैटर महत्वपूर्ण होता है तो महत्वपूर्ण के लिए हम यूज़ करते हैं द का। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? द का। मरीना डिस्कस्ड द मैटर सीरियसली। महत्वपूर्ण चीज़ें या जो महान चीज़ें हैं, प्रसिद्ध चीज़ें हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? द का। तो यहाँ पे अगर कोई मैटर सीरियस है तो वो क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज। तो इस अगर स्पेलिंग को करेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप चाहें कि मीनिंग को समझ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मीनिंग है। लेफ्टिनेंट में कभी भी एफ नहीं आएगा। जब भी एफ आए तो आप उसको कट कर दीजिएगा। दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में चूज़ करना है। इनमें थोड़ा ही डिफरेंट है आई ई का। तो आप में भी बहुत सारे बच्चे भटक जाएं। तो आप इस चीज़ को रट लीजिए कि लेफ्टिनेंट का जो मीनिंग होता है LIEUTENANT होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्री आर ग्रोवन इज कॉल्ड। मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर फलों को उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ऑर्चिड इसका जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि ऑर्चिड मीन्स होता है बाग। ऑर्चिड मीन्स क्या होता है? बाग या फलों का मैदान कह लें। ठीक, फलों के वृक्षों का मैदान। गैलरी मीन्स क्या होता है? गैलरी तो सभी बच्चों के फ़ोन में ये होती है। गैलरी, फ़ोटो गैलरी होती है ना, उसी तरीके से गैलरी को हम कहते हैं चित्र प्रदर्शनी का स्थान। ठीक है, फ़ोटो गैलरी की। और एवरी मिस क्या होता है? एवरी मिस होता है पक्षीशाला। पक्षीशाला जहाँ पर पक्षियाँ रहती हैं उसे क्या कहते हैं? हैवरी। और बुटीक मिस क्या होता है? जहाँ पर लड़कियों के कपड़े वगैरह सिले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बुटीक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है, अ सॉफर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू। एक सॉफर व्यक्ति है जो नियुक्त होता है, किस चीज़ के लिए नियुक्त होता है? ड्राइव अ मोटर कार, ड्राइव अ स्पेस क्राफ्ट, सेल मेडिसिन, वर्क इन अ होटल। अगर कोई व्यक्ति होटल में काम करेगा तो वो क्या होगा? वेटर, न कि सॉफर। अगर कोई व्यक्ति दवाइयाँ बेचेगा या कुछ भी बेचेगा तो वो क्या होगा? शॉपकीपर। अगर कोई व्यक्ति स्पेस क्राफ्ट चलाएगा तो वो एस्ट्रोनॉट होगा। अगर कोई व्यक्ति मोटर कार चलाएगा तो उसे क्या हम कहेंगे? सॉफर। सॉफर क्या होता है? जो दूसरों की गाड़ियों को किराए पर चलाते हैं। जो दूसरों की गाड़ियों को क्या करते हैं? किराए पर चलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गाड़ी को किराए पर चलाते हैं, उसे कहते हैं सॉफर। चलाते हैं उसे कहते हैं सॉफर। चलिए ठीक। तो यहाँ पे सॉफर समझ जाइए, जो दूसरों की गाड़ियों को किराए पर चलाते हैं। तो ड्राइव अ मोटर कार के लिए क्या होगा? सॉफर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 12 मैंगोज, खाली स्थान यहीं भरना है, 3 बॉयज़। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, 3 बॉयज़। देखिए यहाँ पर बिटवीन का भी यूज हो सकता है, यहाँ पर अमॉन्ग का भी यूज हो सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी का भी यूज़ कर लें। उसके लिए कारण होना चाहिए कि हम किसका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले लेते हैं बिटवीन को, बिटवीन, और दूसरा लेंगे हम अमॉन्ग को, कि यहाँ पे क्या अंतर है और किसको यूज़ करेंगे। तो देखिए बिटवीन का यूज़ भी बीच में के लिए होता है, बीच में, और अमॉन्ग का भी यूज होता है बीच में। ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? तो जब दो लोगों में डिवाइड करना हो, जब दो लोगों में डिवाइड करना हो, कोई भी चीज़ डिवाइड करना, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज होता है। जैसे राम और श्याम के बीच, राधा और किशन के बीच फल को डिवाइड करना है। ठीक। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच अगर फल को डिवाइड करना है तो वहाँ पर यूज होगा आपका बिटवीन का। लेकिन अगर दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो नहीं, दो होगा तो बिटवीन, दो से जब भी अधिक हो जाएंगे तो वहाँ पर किसका यूज होगा? दो से अधिक होंगे तो अमॉन्ग का यूज होगा। दो से अधिक 3, 4, 5, 10, तो वहाँ पे किसका यूज होगा? अमॉन्ग का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा? अमॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यंग वन ऑफ काऊ, काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो काऊ के बच्चे को काल्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यहाँ पे चिकन किसको कहते हैं? चिकन कहते हैं हेन के बच्चे को। कब किसको कहते हैं? कब कहते हैं लायन के बच्चे को। किटन किसे कहते हैं? कैट के बच्चे को। और काल्फ तो काऊ के बच्चे को ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। द हैबिटेट ऑफ रैबिट, हैबिटेट मतलब निवास स्थान, रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश का निवास स्थान कहाँ होता है? अगर आपको पता है तो आप टिक करिए, नहीं पता है तो आप अलग करिए। नेक्स्ट, नेस्ट किसका होता है? बर्ड्स का। नेस्ट किसका होता है? बर्ड्स का। कैनल किसका होता है? डॉग का। डेन किसका होता है? लॉयन का। तो बचा कौन? बरो। बरो किसका होता है फिर? रैबिट का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो ही मैरिड, खाली स्थान, यूरोपियन गर्ल, और फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड। इसमें भी आपका ए एंड द है, आर्टिकल को ही भरना है। ठीक। आर्टिकल को भरना है तो आर्टिकल को भरने के लिए ए एंड द, यूरोपियन गर्ल है तो यूरोप में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं लड़की कोई। मैं शादी हो रहा है लेकिन यूरोपियन गर्ल है, यूरोपियन में लाखों लड़कियां हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। अगर यूरोपियन को देखें तो इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा? यू रो पी एन। ठीक। तो यहाँ देखिए यू आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, तो एन का भी प्रयोग नहीं हुआ, बचा ए। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? ए का। ही मैरिड अ यूरोपियन गर्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्क हार्ड, खाली स्थान है, यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो। और यहाँ पे क्या भरेंगे? तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें भर सकते हैं, नहीं तो, या तो, वरना।
मतलब वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो, वरना तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इन दोनों में किस चीज़ को दिखा रहा है? इन दोनों में दिखा रहा है वार्निंग को, वार्निंग को दिखा रहा है। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम वरना फेल हो जाओगे। तो यहाँ वार्निंग दिखा रहा है, तो वार्निंग के लिए यूज़ करते हैं लीस्ट का। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? लीस्ट का। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अ ग्रुप ऑफ आंट्स, आंट्स मतलब चींटियाँ, चींटियों के समूह को क्या कहते हैं? जो चींटियाँ होती हैं उनके समूह को कहते हैं कॉलोनी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आप रट लीजिए कि चींटियों के समूह को क्या कहते हैं? कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ आंट इज कॉल्ड कॉलोनी। हु इज़ द प्लूरल ऑफ डायरी? डायरी का प्लूरल क्या है? तो आइए पहले डायरी लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो जब भी किसी भी शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में वाई आ जाए, तो वाई को क्या करते हैं? हटा देते हैं। लिखते क्या है? DIAR। वाई को हटा के वहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? IES। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम? IES। जब इंग्लिश के पर्टिकुलर वीडियो में आप देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, तो वहाँ पे आप समझेंगे बहुत सारे नियम को कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कितने नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, और कहाँ कहाँ पर कैसे अप्लाई होता है। कहीं कहीं पे डायरेक्ट एस लगा देते हैं, जैसे आंट है तो आंट का आंट्स हो जाता है। कहीं कहीं पे ईएस लगाते हैं, आंट्स हो जाता है। कहीं कहीं पे ईएस लगाते हैं, कहीं कहीं पे IES लगाते हैं, कहीं कहीं पे VES लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ लगाते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में, सिंगुलर से प्लूरल बनाने की विधि में। तो वो आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द अपोजिट जेंडर ऑफ बक। बक मीन्स क्या होता है? मेल हिरण। मेल मतलब पुल्लिंग, हिरण। ठीक। बक मीन्स क्या होता है? मेल हिरण। मेयर मीन्स क्या होता है? फीमेल, फीमेल घोड़ा। फिली मीन्स क्या होता है? फिली मीन्स यंग फीमेल, यंग फीमेल घोड़ा को क्या कहते हैं? या घोड़ी, घोड़ी। यहाँ भी रो क्या होता है? रो और बक एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है। रो और बक एक दूसरे के सिनोनियम है, इसके बीच भी मेल हिरण होता है। ठीक। तो अब बचा ऑप्शन नंबर डी। तो बक का अपोजिट क्या होगा? डो। बक का अपोजिट क्या होगा? डो। तो बच्चों इस चीज़ को रट लीजिए कि बक का अपोजिट डो होगा, क्योंकि अपोजिट और एंटोनियम्स, अपोजिट एक ही होता है। एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ें रटने की ही होती हैं। रट लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन पाना है CHS में तो इन सारी चीज़ों को रट लीजिए। इन सारी चीज़ों पे पर्टिकुलर वीडियो भी बनेंगी। अपोजिट जेंडर जो होते हैं उसमें आपको कम से कम 1000 अपोजिट जेंडर के बारे में कराया जाएगा। सिनोनियम्स में भी 1000 सिनोनियम्स टारगेट रहेगा, इससे भी अधिक कराने का। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए। धीरे धीरे वीडियो अपलोड हो रही हैं और सारी अब वीडियो अपलोड होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। दे गोसिप ऑल द टाइम्स। इसका सीधे अगर आपको हिंदी पता है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं पता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसका हिंदी क्या होगा? दे गोसिप ऑल द टाइम्स मतलब वे हर वक्त गपशप करते हैं, गपशप करते हैं। दे गोसिप ऑल द टाइम। यहाँ पे अगर आपको वर्ब निकालना है तो ऑल द टाइम कभी वर्ब होगा नहीं, हर वक्त। ऑल द टाइम मतलब हर वक्त। दे आपका क्या है? प्रोनाउन है। दे आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो बचा क्या? गॉसिप। गॉसिप आपका क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। गपशप करना, गपशप करना क्या है? वर्ब है। अगर आपको हिंदी पता है तो गपशप करना आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर हिंदी नहीं पता है तो ये आपका कभी होगा ही नहीं वर्ब, और ये आपका प्रोनाउन है। तो बचा क्या? गॉसिप। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पिक आउट द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। आवर आर्मी इज द सेकेंड टू नन। तो आपको पता है कि क्लास, आर्मी, बंच ऑफ की, ये सारे आपके क्या हैं, कलेक्टिव नाउन। WLECTIV कलेक्टिव नाउन है, ये आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे आपकी जो नाउन है वो क्या है, आर्मी। आर्मी कैसी नाउन है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। आर्मी में सिर्फ एक व्यक्ति आर्मी नहीं होता है, पूरा एक समूह होता है जिसको आर्मी कहते हैं। क्लास में सिर्फ एक बच्चा क्लास नहीं बनाता है। क्लास में जब तक 10, 500, 200 बच्चे नहीं मिलते हैं तो क्लास नहीं बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज। तो इसमें आपको स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट की स्पेलिंग क्या होती है। तो ये मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है माई वन फ्रेंड। माई वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की बात हो रही है। तो जब भी एक फ्रेंड की बात होगी तो उसमें क्या लगेगा, विल लिविंग तो लगेगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, विल लिविंग फ्यूचर में जाएगा, ये नहीं लगेगा। लिविंग, इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ। लिव, जब एक फ्रेंड होगा तो लिव का प्रयोग नहीं होगा। बच्चा क्या, लिव्स। जब एक व्यक्ति होता है तो यस या यस, वर्ब में एस या यस जोड़ते हैं तो लिव तो लगेगा, लेकिन एक फ्रेंड है तो यहाँ क्या जुड़ेगा, एस या यस। ई पहले से है तो यस सिर्फ जोड़ देंगे, ठीक है। माई वन फ्रेंड इन कोलकाता, मेरा एक दोस्त को रहता है कहाँ, कोलकाता में। तो यहाँ पे लिव तो लगेगा ही, लेकिन इसमें एस लगेगा। क्यों लगेगा, यस नहीं यस लगेगा। ई पहले से है तो एस ही सिर्फ लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जा रही है। अगर दो व्यक्ति होता है तो यस नहीं लगता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्लूरल ऑफ द सेल्फ। देखिए यहाँ भी आपको, जब आप प्लूरल का सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का विधि देखेंगे तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझ के कह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं पहले से। देखिए जब लास्ट में एफ आए और उससे पहले कोई वॉवेल ना हो, लास्ट में जब एफ आए और उससे पहले कोई वॉवेल ना हो तो सेल तो लिखते हैं और एफ को हटा के VES लिख देते हैं। एफ के जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं, एफ के जगह पे रिप्लेस करते हैं VES को। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, जहाँ से भाव प्रकट हो, ठीक, जहाँ से क्या हो, किसी व्यक्ति विशेष का भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर मतलब हंसी, इज द बेस्ट मेडिसिन एक बहुत ही अच्छी दवा है। हंसी बहुत ही क्या है, अच्छी दवा है। किसी व्यक्ति की हंसी उसका क्या प्रकट कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है। किसी व्यक्ति का रोना उसका भाव प्रकट कर रहा है। किसी व्यक्ति का दुख उसका भाव प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे जो लाफ्टर है आपका, ये किसी व्यक्ति का भाव है जो ये बता रहा है कि अगर व्यक्ति हंसेगा तो वो सबसे अच्छी उसकी दवा है। तो ये व्यक्ति के या विशेष के वस्तु के भाव को प्रकट कर रहा है। तो ये आपका इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, लाफ्टर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द सेंटेंस। यहाँ पे क्या चूज करना है, प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप चुन सकते हैं। अगर आपको इन, ऑन, एट में डिफरेंस नहीं पता है तब आप नहीं चुन सकते। फॉर, सिंस में डिफरेंस नहीं पता है तो नहीं चुन सकते। टू, TO और TOO में डिफरेंस नहीं पता है तो आप नहीं चुन सकते। तो पहले आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। हमारे इंग्लिश के जो ट्यूटोरियल्स अपलोड होंगे उनमें इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन में आप सबको बताया जाएगा। तो चलिए पहले इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी, खाली स्थान है लॉन्गविटी। लॉन्गविटी मतलब दीर्घायु, लॉन्गविटी मतलब
दीर्घायु। दीर्घायु के लिए क्या जरूरी होता है? गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी होता है। किसके लिए? दीर्घ आयु के लिए। के लिए किसका प्रयोग होगा? के लिए होगा फॉर का प्रयोग। तो गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी फॉर लॉन्गेविटी। अच्छा स्वास्थ्य जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो के लिए का प्रयोग हो रहा है, और जब भी के लिए का प्रयोग होगा तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? फॉर का। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए का, ए सही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल होते हैं फॉर को यूज़ करने के और सिंस को यूज़ करने के, तो वो सारे रूल हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भी के लिए बोल दिया वहाँ पे हम फॉर का यूज़ कर लेंगे आंख बंद करके, ये भी सही नहीं है। इस सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा आपके इंग्लिश के ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो अभी आप इतना मान के चलिए कि गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी, और अगर भरना है तो के लिए यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? फॉर ही है, इनका प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी इन लॉन्गविटी। दीर्घ आयु में जरूरी होता है अच्छा स्वास्थ्य, नहीं हो सकता। टू का भी प्रयोग नहीं होगा, अबाउट का नहीं, बचा सिर्फ फॉर, और फॉर का ही यहाँ पे प्रयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन था वो समाप्त होता है, और अब हम आगे करेंगे मैथ के 20 क्वेश्चन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।